हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट ज्ञान कला। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने और आप देख रहे हैं मुझे इस चैनल पर। देखिएगा, आज जो है मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी, दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आज आप लोगों की वजह से हमारे चैनल के 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बना हुआ है, हमारे साथ बना हुआ है, हमारे चैनल के साथ बना हुआ है और आप इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। अभी जस्ट मैं देख रही थी कि आप लोगों ने काफी जो है मुझे प्यार दिया है। जितना मैंने मेरा वीडियोस था उस पर आप लोगों ने काफी लाइक शेयर सब्सक्राइब किया हुआ है, व्यूज भी ठीक ठाक उस पर बनाए हैं आप लोगों ने। तो ये आपका बहुत प्यार है, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी। देखिएगा, अब इस चीज के लिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ यहाँ से। मतलब कुछ चीजें हैं, जैसे कि आप लोगों का एग्जाम अभी आ रहा है, ठीक है। तो एग्जाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे अभी डेट तो फिक्स अनाउंस नहीं हुई है कि कौन सी डेट को आपका एग्जाम होना है, लेकिन सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूंगी। जैसे आप देख सकते हैं, करना किसी भी काम को करना मुश्किल नहीं होता है। आपको करने की उसकी सिर्फ लगन होना चाहिए। देखिए, जब हम किसी भी क्षेत्र में काम करना शुरू करते हैं या फिर हम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उसमें हमें बहुत डर लगता है, जैसे कि हम कहें कि हम करेंगे नहीं करेंगे। दो चीजें हमेशा चलती हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। एक रहती है कि हम पता नहीं सफल हो पाएंगे, दूसरी रहती है पता नहीं नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाए तो क्या होगा। ज्यादातर जो हम लोग चलते हैं, जनरली ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी होता है, क्योंकि मेरा जो आज का वीडियो है उसी पर है आधारित है। यानी ज्यादातर आप सोचते हैं अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, ज्यादातर आप सीधा नेगेटिव पॉइंट की तरफ जाते हैं। मैं हमेशा आपको अपनी क्लास में भी बोलती हूँ, जब भी मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैं हमेशा आप लोगों को बीच बीच में गाइड करती रहती हूँ, बीच बीच में मैं आप लोगों को मोटिवेशन देती रहती हूँ। तो मेरा जो मोटिवेशन है वो यही है। देखिएगा, हम हमेशा उस चीज की तरफ क्यों सोचते हैं जिसका अभी हमें रिजल्ट पता ही नहीं, रिजल्ट दोनों का ही नहीं पता, लेकिन कोशिश क्यों ना कर ली जाए। कोशिश करनी चाहिए, मैं मानती हूँ, और जी भर के करनी चाहिए। मेहनत इस कदर होना चाहिए कि देखिएगा, जब मेहनत की जाती है तो मेरे हिसाब से कि आप किसी को मत बताइए कि आप मेहनत कर रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई दूसरा व्यक्ति है, जैसे आप देखते हैं कि जब से आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला था, यानी जब से वैकेंसी आई है 2022 से लेकर अब तक, न जाने कितने यूट्यूब चैनल, कितने आप लोगों के न्यूज़पेपर में कितने लोगों ने क्या बोला कि ऐसा होगा वैसा होगा, एग्जाम नहीं होगा, प्राविधिक हट जाएगा, और ये दुनिया भर की बातें आप लोगों को बोली जाती हैं। वो सिर्फ जानते हैं क्या होता है, वो बातें तब बोली जाती हैं जब आप उनको ये बताते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। मत बताइए किसी को, पढ़ाई चुप रहकर करिएगा, क्योंकि देखिएगा जो संघर्ष और जो मेहनत की जाती है वो हमेशा शांत रहकर की जाती है, एक साइलेंट किलर के रूप में की जाती है। क्योंकि सफलता शोर मचानी चाहिए आपकी, ना कि आपकी मेहनत का शोर मचना चाहिए। मेहनत का शोर मचेगा तो उसमें बहुत सारे लोग वैसे ही आ जाएंगे कि तैयारी जब आप लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी लगेगा ना, चलिए आज मत पढ़िएगा, कल पढ़ लीजिएगा। क्योंकि देखिएगा क्या होता है, अगर एक दिन भी आप लोगों ने तैयारी का छोड़ दिया, यानी मैं कहूँ एक दिन भी आप लोगों ने अगर तैयारी नहीं की, तो समझ लीजिएगा उस जितना आप लोगों ने तैयारी की थी, जस्ट आप उसके आधे में पहुंच गए हैं। क्योंकि रेगुलरिटी हर चीज के लिए बहुत जरूरी है। रेगुलर अगर आप लोग कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चंस भी कर रहे हैं तो वो भी काफी है। आज के समय की अगर मैं बात करूं तो बहुत इजी है तैयारी करना, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जब से आया है बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। यानी आप कभी भी कहीं भी सफर भी कर रहे हैं, कभी कहीं पर बैठे हुए बोर हो रहे हैं, तो क्योंकि फोन छूटता ही नहीं है हाथ से, फोन हमेशा हाथ में रहता है, तो उसके माध्यम से आपको क्या है, आपको तैयारी करना ईजी हो गया है। तो आप तैयारी इजीली कर सकते हैं। देखिएगा, मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें बता रखी हैं किस तरीके से तैयारी करनी है आपको। इवन हर प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर ऐसा मैं यूपी की बात नहीं कर रही हूँ खाली, डीएसएसपी वालों को भी मैं बोलूंगी, राजस्थान वालों को भी, केवीएस के बारे में मैंने बोला है यहाँ पर, क्योंकि जो वैकेंसी है वो किसी भी समय आ सकती है। तो केवीएस की तैयारी कर रहे हूँ, आप बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप हिमाचल की कर रहे हो, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पर भी आर्ट के एग्जाम की या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, उसके लिए आपके अंदर लगन होनी बहुत जरूरी है। आपको ये नहीं देखना है कि हम कितनी सीढ़ी चढ़ लिए या हम सफल होंगे या नहीं होंगे। वो टेंशन छोड़ने के बाद आपको सिर्फ अगर मेहनत पर आपका फोकस है तो सफलता जरूर आपको मिल जाएगी। ये आप जानते हैं कि मेहनत कभी खराब नहीं जाती है। तो कोशिश करिएगा, रेगुलरिटी आप लोग बनाएंगे। और पढ़ने का जो तरीका है, मैं वैसे कई बार बता चुकी हूँ, एक चीज और आज मैं बता देती हूँ। देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि एक तो जैसे आप पढ़ते हैं तो जिनको बिल्कुल नहीं पता, जैसे प्राविधिक वालों की मैं बात करूं तो उनको बेसिक नहीं पता आर्ट के, तो सबसे पहले बेसिक उठाइएगा कि आखिर बेसिक क्या है, कहाँ से शुरू करना है पढ़ाई को, कहाँ से हम लोगों को आर्ट से पढ़ना है। आपको जो भी नोट्स मिल रहे हैं, ऑल ओवर मैं कोर्स यहाँ पर करा चुकी हूँ, धीरे धीरे मैं यहाँ पर फिर से शुरू करने वाली हूँ कोर्स को। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं आप लोगों के करने वाली हैं उनको आप उठाइएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर टच करिए।
डायरेक्टली मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर टच कर दिए, क्वेश्चन आंसर टच करेंगे आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। वो तभी आप लोगों को टच करना है जब आपने कुछ बेसिक पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करिएगा। क्वेश्चन आंसर करने के बाद फिर से आप डिटेल पर आइएगा, एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा क्वेश्चन आंसर कहाँ से आया था और उसके बाद हमें कहाँ से डिटेल पढ़नी है, तो आंसर क्या रहेगा उसका, और आंसर है तो वो किस तरह से उसका आंसर बना, बाकी के 3 आंसर क्यों नहीं बने, क्योंकि ऑप्शन 4 होते हैं तो बाकी के जो 3 आंसर थे वो आंसर क्यों नहीं है राइट, एक ही आंसर राइट क्यों है। तो क्वेश्चंस के बाद फिर थ्योरी पर आना है, थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आपको वो जो क्वेश्चन है वो इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बाकी के उसके आसपास के जो 3-4 क्वेश्चंस हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक तो था पढ़ने का ये तरीका, दूसरा देखिएगा मैंने हमेशा आपको बोला है रेगुलरिटी किस तरीके से रखनी है। मैं ये नहीं कहूंगी सुबह 4 बजे उठकर पढ़िएगा, रात को देर तक पढ़िएगा कि उस समय ज्यादा शांति होती है, जनरली लोग कहते हैं, बट अब फॉर्मूला चेंज है, अब थोड़ा सा चेंज करिएगा पढ़ने के तरीके में। ना तो आपको इस तरह से बुक रख के पढ़ना है, रट्टू तोता बनना है, रट्टू तोता और ट्रिक बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो ट्रिक और रट्टू तोता वाली जो टेक्निक है ये बिल्कुल थ्रो आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप टीचर बने जा रहे हैं। स्पेशली मैं टीचर्स को कहूंगी, तो टीचर्स कभी भी टेक्निक, ये जो ट्रिक होती है बिल्कुल मत लगाइएगा। देखिए आप बच्चों का भविष्य बनाने जा रहे हैं, टीचर हैं, अब भविष्य बनाने वाला ही ट्रिक पर आ जाए तो उन बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा जो आपसे समझने आए हैं। ट्रिक कभी समझाती नहीं है, समझाने के तरीकों को फोकस करिएगा, ट्रिक पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप अपने भारत का आने वाला भविष्य आप ही हैं, आप उनका भविष्य बना रहे हैं जिन बच्चों को आप पढ़ाएंगे। तो कोशिश करिएगा उनको भी यही समझाएंगे, तो आप जब खुद समझ पाएंगे तो उनको भी आप वही चीज समझा पाएंगे कि ट्रिक से नहीं पढ़ना है, हमें समझा के पढ़ना, समझ के पढ़ना मुझे लगता है आसान होता है, क्योंकि जितनी देर में आप ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, ट्रिक याद करते हैं, उतनी देर में आपको समझ के बहुत इजीली आंसर समझ में आ जाएगा। क्योंकि आर्ट जो है वो इस प्रकार का एक तरह से मैं कहूंगी सब्जेक्ट है कि वो आपको अंदर से खुद ही इतना मोटिवेशन देता है, जितने आप आर्टिस्ट को पढ़ते हैं कि उनको पढ़ने के बाद आपको इतना डिटेल से याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतनी सारी कथाएं हैं, इतने सारे आर्टिस्ट की बायोग्राफी है, तो उस तरीके से आप पढ़िएगा। समय के लिए देखिएगा, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम उचित समय क्या होगा, सही टाइम शेड्यूल आप हमें बता दीजिएगा। तो टाइम शेड्यूल खुद से तैयार होता है, मैं आपका टाइम शेड्यूल बनाऊं वो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम छोटे बच्चे नहीं है इतने कि हम जो रट्टू तोता की तरह पढ़ रहे हैं और हमें बोला गया 4 से 5 सुबह उठ के पढ़ लीजिएगा, तो वो नहीं हो पा रहा है, तो हम उनका जबरदस्ती फॉलो कर रहे हैं और हमारे दिमाग में एक शब्द नहीं जा रहा, तो वो कभी मत करिएगा। मैं कभी नहीं बोलूंगी, दिन में आपका जब भी मन करे आप समय निकालिएगा, मैं ये नहीं कहूंगी 2 घंटे 4 घंटे 18 घंटे पढ़िएगा। आपको एक अपना समय निर्धारण के साथ साथ आपको चैप्टर निर्धारण भी करना है, यानी आपको चैप्टर डिवाइडेशन देखना है कि आज हमें कितना कवर करना है, सिलेबस कितना है, कल हमें कितना कवर करना है। तो ये चीज आपको खुद से बनानी है, ये कोई भी नहीं बना के दे सकता, जो बना के दे रहा है उसको कभी फॉलो मत करिए, खुद से करिएगा। खुद से की गई चीजें हमेशा आपके लाइफ में हर समय साथ रहती हैं। डिपेंड बनिएगा, कोशिश करिएगा, कॉन्फिडेंस अंदर से लाइएगा। कॉन्फिडेंस अगर है तो 4 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे जल्दी। कॉन्फिडेंस अगर लेस, अगर यही सोचते रहेंगे पता नहीं ये एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, जो हम पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये एग्जाम में नहीं आते इस तरह की, तो उस लेवल से कभी मत पढ़िएगा, उससे आप कभी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोशिश करिएगा जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस आपका दिया गया है, जो सिलेबस बताया गया है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करके पढ़िए, अपने अकॉर्डिंग, जिस समय मन कर रहा है, चाहे रात में, दिन में, दोपहर में, सुबह में, जब भी आपका मन है कि नहीं अब पढ़ लिया जाए तो तब पढ़िए, बट पढ़िए रेगुलर। एक समय निकाल के रखिएगा कि रेगुलर मुझे इस समय पढ़ना है, रेगुलर मुझे अपने आप को इतना समय देना है। मैं कहूंगी 4 घंटे पढ़ना चाहिए, वो गलत होगा, क्योंकि कुछ बच्चों की जो कैपेसिटी होती है पढ़ने की वो ऐसा होता है कि 1 घंटे में 4 घंटे का याद कर लेते हैं। कुछ बच्चे 4 घंटे में भी 1 घंटे का नहीं याद कर पाते, तो घंटे भी डिवाइड मैं नहीं कर पाऊंगी, इवन कोई नहीं कर पाएगा। जो मैं मानती हूँ उस चीज को फॉलो करता है कि इतने घंटे पढ़ना चाहिए, वो बिल्कुल गलत है। आप अपने हिसाब से उठाइएगा कि कितने घंटे आप लोग तैयारी कर सकते हैं, कितने घंटे का समय आपके पास है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वर्किंग है, बहुत सारी वुमेन्स ऐसी हैं जो घर का भी ध्यान रखती हैं, तो वो इतना समय नहीं दे सकते, लेकिन हाँ उनमें इतना दिमाग होता है कि वो 4 घंटे का 1 घंटे में जरूर पढ़ लेंगे। तो कोशिश करिएगा 4 घंटे का 1 घंटे में जब भी आप लोग पढ़ रहे हैं, चाहे थोड़ा ही पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट मैं मानूंगी उसको इस तरह से पढ़िएगा कि जैसे मैंने पेंटिंग मेन बेस बताया है आप लोगों को, कि बिना पेंटिंग से मत पढ़िएगा, उसको देखकर पढ़िएगा। टेक्निक क्या है, टेक्निक सबसे ज्यादा पूछी जाती है आजकल आर्ट में, और टेक्निक के साथ आप लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से अगर आप लोग अपना टाइम शेड्यूल डिवाइड करके पढ़ेंगे, खुद से डिवाइड करेंगे, तो मैं मानती हूँ ज्यादा बेटर प्रिपरेशन हो सकती है हर एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम में ये फॉर्मूला ट्राई करके देखिएगा, आपको पक्का मैं बता रही हूँ यहाँ से आपको 100% सफलता दिलाएगा, फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और एक काम और करिएगा, कुछ समय रिश्तेदारों के बुरे बन जाइएगा,
कोई रिश्तेदार आपको किसी शादी पार्टी फंक्शन में बुला रहा है, मत जाइएगा, सुन लीजिएगा, क्योंकि जिस दिन आप सफल हो गए उस दिन वही रिश्तेदार आपकी तारीफ करने सबसे पहले आने वाले हैं। किसी फ्रेंड्स की पार्टी में कहीं मत जाइएगा, क्योंकि सफल होने के बाद जब आप कुछ बनकर जाएंगे तो आपकी जो वैल्यू बनेगी वो आप खुद डिफाइन करेंगे आने के बाद मुझे, कि अब हमारी जो वैल्यू है वो अलग है। वो जितने बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं वो भी डिफाइन करते हैं इस चीज को कि उनको सफल होने के बाद कैसा लगता है। तो ये चीज मेरा एक फॉर्मूला है, ये जरूर फॉलो करिएगा। नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा मेरा वीडियो का वो रहेगा बीएड की मैं लिस्ट लाने वाली हूँ। काफी बच्चे जो है बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि फाइन आर्ट से बीएड कहाँ से होता है। मैंने कमेंट देखे पिछली वीडियो में, कुछ के लिखे थे मैडम फाइन आर्ट से बीएड होता ही नहीं है। तो फाइन आर्ट से बीएड भी हम लोग दिखाएंगे कहाँ पर हो रहा है, और आप लोगों को किन किन कॉलेजेस में जाना है वो भी मैं दिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।